कि इन्वेस्टिगेशन का विषय ज्यादा है और इसी पर जोर देकर शायद इसमें कुछ सफलता मिले। एसपी साहब आए थे उस दिन उन्होंने कहा था कि भाई मैंने बीएसएफ को भी लेटर लिखा है, जी। एनडीआरएफ को भी लेटर लिखा है, डॉग स्क्वाड के लिए भी बोला है। तो उन बातों आज तीसरा दिन है शायद, तो एसपी साहब को वो बात संज्ञान में वापस लेनी चाहिए। और नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं निमोद। निमोद में जिस तरीके से हिंगलाज माता मंदिर के वहां से 5 वर्षीय मासूम भावेश लापता हो गया था, उस संबंध में आप बहुत सारे लोग रोजाना चिंतित हैं और अपडेट चाहते हैं कि आज क्या हुआ, भावेश के बारे में किसी को कोई पता लगा क्या, कोई सुराग लगा क्या। आज 8वां दिन है। 8वें दिन प्रशासन के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा क्या कुछ हुआ उस सर्च ऑपरेशन में या फिर इन्वेस्टिगेशन में, इस विषय में बात करेंगे। फिलहाल भावेश के ननिहाल जो है यहाँ पर हूँ, ये उनके नाना जी हैं और यहीं पर जब भावेश आया था तो मंदिर में जो है गया था दर्शन के लिए, उसी दौरान वो लापता हुआ था। अब आज उनके नाना जी से बातचीत करके जानकारी लेंगे कि दिन भर कैसा क्या इन्वेस्टिगेशन चला, कैसा क्या सर्च रहा, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, इस विषय में। जी, तो श्रीमान जी, आज का किस तरीके से, मतलब प्रशासन ने क्या क्या एक्टिविटी की है इस संबंध में? प्रशासन तो अपने हिसाब से लग रहा है जी, और उन्होंने अपना प्रयास खूब कर रहे हैं जी, और मोबाइल टावर को भी खंगाल रहे हैं जी, और जंगल के अलावा दूसरे एंगलों से भी काम कर रहे हैं। जी, और आज हमें प्रशासन ने वहाँ बुलाया था जी। और सभी ग्रामीणों को, मतलब कहाँ बुलाया? सदर थाना, अच्छा, सदर नीम का थाना। थाना, सदर थाना जी, में। जी, और एडिशनल एसपी साहब ने सबको बुलाया और जी, ग्रामीणों की राय भी ली थी जी, कि आप भी हमें इस बारे में कुछ ऐसे दिशा निर्देश दे, बताएं कि जी, किस एंगल पर और ज्यादा जोर दें। जी। तो हमने उनको बताया कि आप इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा बढ़ाओ, मोबाइल। मैं इन्वेस्टिगेशन पर ज्यादा जोर दें और इस टावर के आसपास के जितने भी मोबाइल है उसको 12 तारीख को सबको उनको सर्च करें। जी, और अजनबी आदमी का भी, अब जब वो पुलिस वाले, अब हमने तो ये भी कहा है कि भाई डॉग स्क्वाड डॉग भी दूसरा लाओ जी, जिससे पता पड़े और एनडीआरएफ भी लगाओ। जी, और दूसरे जो भी है इन्वेस्टिगेशन में आपको जो भी कोई दूसरे बल सहयोग दे सकते हैं जी, उनके लिए भी आप प्रयास करो, वो भी लगाओ। जी। हमें हमारा बच्चा चाहिए और उसमें आप, पुलिस वालों ने हमें काफी सहयोग कर रहे हैं। वैसे पुलिस अपनी तरफ से कमजोर नहीं है, जी, कमजोर, लेकिन किसी भी एंगल में राय लेने के लिए हम सबको बुलाया जी, और हमने हमारी राय दी है कि भाई डॉग स्क्वाड, एनडीआरएफ वगैरह और इन्वेस्टिगेशन की दूसरी जो भी कोई बल है उनको भी शामिल करो। जी, और पुलिस ने हमारे आश्वस्त किया है कि हम बिल्कुल आपको इस अचीवमेंट देंगे। और पुलिस भी इस बारे में काफी सक्रिय है। आज 8 दिन हो गए, पुलिस ने सारे काम पोस्टपोन करके सिर्फ इसी पर फोकस कर रखा है। जी, तो हमने पुलिस को ये सुझाव दिए हैं कि भाई इन बिंदुओं पर आप और भी ज्यादा फोकस करें जी, और भावेश का पता लगाएं। जी। तो ये है भावेश के नाना जी, जिन्होंने अपने जो है एक विचार व्यक्त किए हैं। जिस तरीके से आज पुलिस थाना सदर बुलाया गया, उसके बाद इनके विचार जाने गए, इनकी राय जानी गई और पुलिस अधिकारियों से इनकी बातचीत हुई। वार्तालाप के दौरान यहाँ सर्च ऑपरेशन में रहे पवन जी भी थे। तो पवन जी, किस तरीके से आज का क्या कार्यक्रम रहा और अब आपको क्या लगता है, पुलिस को किस तरीके की जांच करनी चाहिए, किस तरीके की आपकी राय है? देखो, पुलिस की टीमें तो आज भी जंगल में आई थी ऊपर माता के वहाँ पे, जी, और उन्होंने अपनी टीम लगा के रेस्क्यू तो किया है, जांच पड़ताल की है। हम्म, और सदर थाना में भी जैसे ग्रामीणों के साथ एडिशनल एसपी के नेतृत्व में मीटिंग भी हुई थी, जी, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि भाई हम जल्दी किसी परिणाम पे पहुंचेंगे। लेकिन हमारा कहना ये है कि जैसे मान लो भाई एसपी साहब आए थे उस दिन उन्होंने कहा था कि भाई मैंने बीएसएफ को भी लेटर लिखा है, जी, एनडीआरएफ को भी लेटर लिखा है, डॉग स्क्वाड के लिए भी बोला है। तो उन बातों आज तीसरा दिन है शायद, तो एसपी साहब को वो बात संज्ञान में वापस लेनी चाहिए और किसी भी अन्य बल का जो उन्होंने लेटर लिखा है किसी भी बल को, तो वो बुला के रेस्क्यू को थोड़ा और फास्ट कर दें तो सफलता थोड़ी जल्दी मिल जाए। मेन बात ये। जी।
मतलब 8 दिन बीतने के बाद भी कोई भी छोटा मोटा कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगा। सुबह 90वां दिन होगा मतलब। पुलिस ने हमारे को बताया कि हम जैसे जितना काम ऊपर कर रहे हैं इतना ही काम हम नीचे भी कर रहे हैं। हमारी टीमें नीचे सीसीटीवी से इधर कोटपुतली साइड, इधर अजीतगढ़ साइड, इधर सिक्कर उदयपुर वाटी टूल टैक्स तक जितने भी सीसीटीवी है सब खंगाल रहे हैं हम जी। और जितने भी फोन कॉल्स हैं जो जैसे बाबा जी का है, किसी और भी जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी की कॉल डिटेल्स भी निकाल रहे हैं। और हमारी तरफ से हम नीचे भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम जब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी तब तक हम जंगल में लगातार रेस्क्यू रखेंगे जी। और आश्वस्त भी किया उन्होंने कि हम जल्द ही किसी परिणाम पर पहुंचेंगे। लेकिन मेरा कहना यही है कि भाई आप जैसे एसपी साहब ने कहा था तो उस बात को वापस संज्ञान में लें और जो भी जैसे डॉग स्क्वाड है या बीएसएफ वगैरह जो भी है जिसको बुलाना चाहें वो बुलाएं जी। तो इस तरीके से हम देखें तो विशेष रूप से ग्रामीणों का, परिजनों का जिस तरीके से यही कहना है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन जो भी अन्य किसी पुलिस फोर्स बल की मदद ले सकती है, चाहे सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कुछ टीमें हो सकती हैं, उसमें पैरामिलिट्री हो सकती है, उसके स्क्वाड डॉग हो सकते हैं, खोजी कुत्ते, जिस तरीके से हम देखें पानी में से भी कई बार सर्च करते हैं वो और वहां तक पहुंच जाते हैं। जिस तरीके से इस तरीके का कोई भी मामला होता है तो ऐसे डॉग्स बुलाने की भी मांग जो है परिजन कर रहे हैं। और पुलिस के सीकर एसपी के द्वारा भी कहा गया था कि हमें जरूरत पड़ी तो हम बीएसएफ को भी बुला लेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब और समय गंवाना चाहिए, बहुत जल्द ही उन जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं उन्हें बुलाना चाहिए। सर्च खैर जारी रह सकता है लेकिन इस विषय में हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन पर ज्यादा जोर दिया जाए। सर्च ऑपरेशन में गांव वालों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ज्यादातर लोग यहाँ के जो हैं चप्पे चप्पे से परिचित हैं इस पूरे पहाड़ से, तो वो लोग भी 8 दिन से लगातार लगे हुए थे और उन्होंने भी खोज की है, कोशिश की है कि बच्चा अगर यहाँ पर है तो किस स्थिति में और कैसे है, लेकिन वहां से कोई उन्हें सुराग नहीं मिल रहा है। तो बड़ा फिर से मैं दोहराऊंगा कि इन्वेस्टिगेशन का विषय ज्यादा है और इसी पर जोर देकर शायद इसमें कुछ सफलता मिले। तो फिर मिलेंगे एक और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।